हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। पर्टिकुलर इंटीग्रल यूजिंग शॉर्टकट मेथड। पर्टिकुलर इंटीग्रल हम शॉर्टकट मेथड से कैसे फाइंड करेंगे उस पर वर्कआउट हमारा हो रहा है, कंटिन्यू ये लेक्चर्स चालू है। पर रूल नंबर हम 7 पे बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। करेगा व्हेन पर्टिकुलर इंटीग्रल्स व्हेन f ऑफ x इक्वल टू x इंटू वी। x इंटू वी मतलब x आपका क्या है, लीनियर है, v कोई फंक्शन है, जो v आपका क्या है, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, v बीइंग फंक्शन ऑफ, ठीक है, फंक्शन ऑफ एनी फंक्शन ऑफ x कह सकते हो आप। ठीक है, तो देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल्स क्या होता है स्टूडेंट, 1/5d दिस 1/5d 1 x इंटू वी। अब मेन इंपॉर्टेंट है रूल्स क्या है। ठीक है, 1/5dx इंटू वी, एक्स माइनस 5-d अपॉन 5d इंटू 1/5d इंटू वी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इट इज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। एक्स माइनस करना है 5 मतलब जो 5d का है इसका डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन है 5d का। ठीक है, 5-d, तो 5-d के बारे में क्या सकते हो आप, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 5d। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ 5d है और 1/5d इंटू वी। एक्स माइनस इसको थोड़ा सा अलग इस तरह से रीअरेंज कर लिया, रीअरेंज कर दिया 5-d समथिंग। अब इसके लिए कुछ रूल्स हैं, कंडीशन है, ये क्या क्या कंडीशंस है, इसको कब आप अप्लाई कर सकते हो इसके बारे में हमें चर्चा करनी होगी कि हम किस कंडीशंस में ये रूल्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन सी कंडीशंस में हम इसको कर सकते हैं। पावर ऑफ एक्स इज 1 होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन, दैट इज द मस्ट भी इंपॉर्टेंट है कि पावर एक्स की कितनी होनी चाहिए, 1। 1/5d भी इज नॉट केस ऑफ फेल्यूर, मतलब जो आपका है कोई भी वैल्यूज अगर ये केस ऑफ फेल्यूर नहीं होना चाहिए, मतलब जो अगर हम फाइव मान लीजिए निकालते हैं तो नॉट जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर जीरो मिलता है तो केस फेल्यूर होगा। वी क्या है वो उस पर डिपेंड करता है कि व्हाट इज द वी, टेक्नो एक्सपोनेंशियल है या फिर आपका जनरली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो उस केसेस में ये डिपेंड करेगा कि केस ऑफ इज नॉट केस ऑफ फेल्यूर। इफ पावर ऑफ एक्स इज 1 एंड 1/5d इज केस ऑफ फेल्यूर, ठीक है, देन डू नॉट अप्लाई एक्स इंटू वी। मतलब अगर केस फेल्यूर होता है तो इस रूल्स को आप अप्लाई नहीं करेंगे, डू नॉट अप्लाई। ठीक है, इसको आप अप्लाई नहीं करेंगे, ध्यान रखिए। अगर केस फेल हो जाता है, 5d भी जीरो हो जाता है, तो इस केसेस में इस रूल को अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, देन अप्लाई 1/5dx के पावर एम साइन एक्स या 1/5dx के पावर कॉस एक्स रूल। ये जो प्रीवियस रूल है इस तरह से इसको हम अप्लाई कर लेंगे। अगर एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल वाला रूल अप्लाई कर लेंगे, मतलब ये भी एक रूल्स आपका रहेगा 5d ई के पावर एक्स इंटू एक्स, ये वाला भी रूल्स हो जाएगा। जिसको वर्कआउट करना है तो इसको रूल को अप्लाई कर लेंगे, बट ये रूल्स अप्लाई नहीं करेंगे अगर केस फेलियर होगा। तो जो प्रीवियस वाले रूल्स होंगे उनको अप्लाई हम करने वाले हैं। आइए क्वेश्चंस को करते हैं एक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्वेश्चन 1। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे 1 है, d² प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। d² प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स साइन, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। तो देखिए पहले ऑक्सिलरी इक्वेशंस हमें 5d हम फाइंड कर लेते हैं। 5d हमारे पास क्या हो जाएगा, d² प्लस 4। तो अगर हमें चूंकि डेरिवेटिव की जरूरत है तो हम 5-d भी फाइंड कर लेते हैं, तो 5-d हमारे पास क्या हो जाएगा, 2d सिंपल। अब आते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या होता है आपका, 5d इक्वल टू 0, तो d² प्लस 4 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट d इज इक्वल टू, अगर हम फाइंड कर लें तो प्लस माइनस 2i मिल जाएगा। ठीक है, और दैट इज 0। और ये आपका क्या मिल गया, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू 2। कंपेयर करके फाइंड कर लेंगे अल्फा एंड बीटा। क्लियर हो गया आपको, अल्फा एंड बीटा कंपेयर करके फाइंड कर लेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रूट्स कॉम्प्लेक्स है, ई के पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन
बीटा एक्स, और अल्फा की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये वाला पोर्शन 1 हो जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें क्या मिल जाएगा, c1 cos बीटा मतलब 2x एंड प्लस c2 साइन, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका मिल जाएगा, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब हमें फाइंड करना है, दिस इज द 5D पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन 5D और फिर आपका एफ ऑफ एक्स मतलब यहाँ पर एक्स साइन एक्स, तो 1 अपॉन 5D मतलब आपका डी स्क्वायर प्लस 4 एंड दिस इज द एक्स साइन। देखिए केस ऑफ फेलियर जो है, अगर हम साइन के साथ जाएंगे तो नहीं होगा, -1 से रिप्लेस होगा, तो ये केस ऑफ फेलियर यहाँ पर नहीं है। तो रूल्स पे हम बात कर लें, पहले रूल को लिख लें। रूल्स क्या है, 1 अपॉन 5D रूल क्या करता है, x माइनस पाई डैश डी अपॉन 5D, ठीक, ब्रैकेट 1 अपॉन 5D और हियर आपका इंटू वी, ठीक है, ये आपका रूल्स है। तो v इक्वल टू क्या है, v मतलब यहाँ पे साइन x है, हियर जो आपका है, हियर v इक्वल टू साइन, ठीक है, क्लियर। 5 ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, 2D है, बस इसमें अब आप रिप्लेसमेंट करना है आपको इस वाले पोर्शंस पर जो वर्कआउट होगा। तो आइए वर्क करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, तो x माइनस 5 मतलब 2D अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 here and 1 upon d square plus 4 और here sin 1 upon 5d on that is the x into v वाला रूल चल रहा है, मतलब x sin x हो जाएगा यहाँ पर, अभी हम लिख लेंगे। अब एक एक करके रूल्स को समझना है। पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, पहले जो हमारा ये ब्रैकेट है ना, इस वाले पोस्ट पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। रूल्स फिर से हम, वी नो दैट 1 upon pi d square sin ax is equal to 1 upon pi minus a square sin ax condition pi minus a square not 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर को रिप्लेस किससे करते हैं, माइनस ए स्क्वायर से। तो यहाँ पर भी देख लिए ए की वैल्यू 1 है क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर आपको डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देना है, डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है -1 से, 1 का स्क्वायर -1 से यहाँ पर रिप्लेस कर दो आप, x माइनस 2D अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ से ये पोर्शन हम कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, डी स्क्वायर मतलब यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस 4 और दिस इज द साइन, ठीक है, -1 प्लस 4, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। यहाँ 1/3 हो गया, 1/3 आउटसाइड में यहाँ पे चला जाएगा, मतलब 1/3 हियर आ गया, x माइनस 2D अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 और ब्रैकेट इस साइन एक्स का इनसाइड मल्टीपल कर देंगे, इनसाइड मल्टीपल कर देते हैं यहाँ पर, तो 1/3 x साइन एक्स माइनस 2D और फिर से इसको अब इस तरह से लिख लेते हैं हम, डी स्क्वायर प्लस 4 और साइन एक्स। पहले पहले हम डिनोमिनेटर में जो d है उसको सॉल्व करेंगे, फिर आफ्टर देन इस न्यूमरेटर वाले पोर्शन पे वर्कआउट करेंगे। जैसे यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप डी स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए -1 से, सिंपल, तो 1/3 ब्रैकेट x साइन एक्स माइनस 2D इंटू 1 अपॉन -1 प्लस 4 साइन एक्स, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करिए इसको, देखिए 1/3 ब्रैकेट x साइन एक्स 2/3 d साइन एक्स, और साइन डी का मतलब क्या होता है आपका, डेरिवेटिव होता है, तो डी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा आपका, सिंपल, दैट इज द 1/3 x साइन एक्स माइनस 2/3 कॉस, ठीक।
1/3 का आप मल्टीपल इनसाइड कर सकते हो आप, जिससे कि रिजल्ट ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल्स आपका फाइंड आउट हो गया, दैट इज द पी आई। ठीक, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड हो गया तो जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ प्लस y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई कर लीजिए, दैट इज द y इज इक्वल टू सी एफ आपका निकला था c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, और इसका मल्टीपल कर लीजिए तो 1 प्लस 1/3 एक्स साइन एक्स। ठीक है, इस वाले का मल्टीपल इसके साइड कर दिया, -2/9 कॉस, ठीक है, -2/9 कॉस एक्स। ये आपका आंसर हो गया। बहुत लॉजिकल है, इसी तरह से क्वेश्चंस हो गए। आइए क्वेश्चंस को करते हैं हम। क्वेश्चन 2, एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट आपका क्लियर हो और जनरली आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाए। ठीक है, तो देखिए डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 कह रहा है कि सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स इंटू साइन एक्स की पावर एक्स इंटू, ये आपको सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कआउट, इसको कि हम करेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड इस 5d क्या है आपका, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। ठीक, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन 5d इक्वल टू 0, तो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स ये क्या हो गया आपका d माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, d इक्वल टू 1 तो रूट्स कैसे हो गए आपके, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 प्लस c2x e के पावर mx, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ से हम निकल फाइंड आउट कर लेंगे, c1 प्लस c2x और e के पावर m का मतलब x। दिस इज मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्लियर हो गया आपको एवरीवन? ठीक है, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करेंगे, आइए पी की बात करते हैं। इंटीग्रल्स तो 5d एफ एक्स होता है, तो 1/5d मतलब यहाँ पे आपका हो गया डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 और e के पावर x इंटू एक्स साइन एक्स। ठीक, ये आपका, अब हम फार्मूले पे बात करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले तो हम एक्सपोनेंशियल वाले पोर्शंस को सॉल्व करेंगे। देखिए अब हम यहाँ पे वर्ग लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, ठीक है, 1/5d e के पावर ax इंटू वी, क्या होता है e के पावर ax बाहर आएगा, d को हम रिप्लेस करेंगे d प्लस ए, मतलब यहाँ पे d प्लस ए आ जाएगा, यहाँ पे 5 और इंटू वी। यहाँ पर ये वो पोर्शन हमारे पास के लिए क्या है, v है, x क्या है 1 है, तो d क्या आपका यहाँ पे a क्या आपका है 1, a इज इक्वल टू 1। इसी को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देना है, ध्यान से करिएगा। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे e के पावर x बाहर निकलेगा, यह क्या हो जाएगा आपका d प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, -2 d प्लस 1 और दैट इज द प्लस 1 और यह x। ओके, क्लियर हो गया। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है आपको, e के पावर x 1/d स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d -2d -2 प्लस 1 x साइन। ठीक, देखिए तो 2d ये कैंसिल हो गया, 1 एंड -2 ये कैंसिल हो गया, सब खत्म, d स्क्वायर बचेगा सिर्फ, तो दैट इज द e के पावर x और 1/d स्क्वायर x साइन। अब यहाँ से आगे का वर्क स्टार्ट होगा, बट ये बहुत बेसिक सा वर्क हो गया, चाहे तो आप डायरेक्ट फार्मूले पे कर सकते हो
या इसको आप 2 टाइम सिंपली डिफरेंशिएट करके भी वर्क कर सकते हो, 2 टाइम इंटीग्रेशन से भी वर्क किया जा सकता है, बट ये थोड़ा सा और 2 टाइम इंटीग्रेशन में जाएंगे तो और बड़ा होगा। अब ये हमारा फाई डी हो गया, फार्मूला फार्मूला मेन है, मतलब 1/5d और x इंटू वी, तो क्या होता है आपका x माइनस, ध्यान रखिए, फाई डैश डी अपॉन फाई डी ब्रैकेट क्लोज 1/5d इंटू वी। अब v यहाँ पे क्या होगा, देखिए अब ये v है आपका, ठीक है, यहाँ पे फाई डी क्या है, वीयर फाई डी, जो इस केस के लिए हो जाएगा आपका डी स्क्वायर, फाई डैश डी क्या होगा 2d, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, फाई डैश डी क्या हो जाएगा आपका 2d। एक लॉजिकल पॉइंट है, इसको आप यहाँ से वर्कआउट कर सकते हो, बहुत बेसिक सा फंडामेंटल क्वेश्चन, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। देखो अब इस पर हमें इम्प्लीमेंट करना है, इस रूल को अप्लाई करना है, तो आइए इस पे अप्लाई करके देखते हैं। सिंपल, e के पावर x, ठीक, ब्रैकेट x माइनस फाई डैश मतलब 2d, डी फाई डी का मतलब डी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 1/d स्क्वायर साइन एक्स, ठीक। अब देखिए साइन एक्स का आप जानते हो 1/5d स्क्वायर साइन ए एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, और फाइव ए स्क्वायर, तो डी स्क्वायर को हमें रिप्लेस करना रहता है सिंपली माइनस ए स्क्वायर से, तो डी स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे इस वाले पोर्शन में, सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है ना, इसमें डी स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए -1 से, तो रिप्लेसमेंट एंड इवेल्युएट, ई के पावर एक्स माइनस 2/d हो गया, डी एक कैंसिल हो गया आपका, 2/d, एंड यहाँ से आउटसाइड में आपका मिल जाएगा -1 साइन, ठीक है, -1 साइन एक्स मिल जाएगा, क्लियर हो गया। तो इस -1 को इधर ले आइए, माइनस ई के पावर एक्स हो जाएगा, साइन से मल्टीपल कर दीजिए, इसके इनसाइड आप मल्टीपल कर दीजिए, तो एक्स साइन एक्स -2 1/d साइन एक्स, और 1/d का मतलब आप जानते हो, d डिनोमिनेटर्स में है, तो इसका मतलब हो गया इंटीग्रेशन माइनस ई के पावर एक्स साइन एक्स -2 इंटीग्रेशन साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस ई के पावर माइनस है ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। ये आपका रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ से, ये बेसिक फंडामेंटल आपको मिल गया पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स फाइंड आउट हो गया, जनरल सॉल्यूशंस आपको पता है ये क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी प्लस y इज इक्वल टू C1 आपका C1 प्लस C2x और e के पावर x है, एंड माइनस e के पावर x ब्रैकेट x साइन x, और यहाँ पे 2 मिसिंग हो गया, दैट इज 2 प्लस 2 कॉस। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो बहुत बेसिक है, इसी तरह से और भी क्वेश्चन जो होंगे जिनका सॉल्यूशन हम करेंगे।